अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अनीला शहजाद लाइव अपने चैनल ग्लोबल थॉट एंड अवेयरनेस ब्रॉडकास्ट पे। आज हम बात करेंगे यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन्स की, जिन्होंने हालिया इसी हफ्ते में दौरा किया है सऊदी अरेबिया का, और आगे से ये इन्होंने ऐलान किया है कि हम चाइना का भी दौरा करें। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब के साथ यूएस के ताल्लुकात काफ़ी ख़राब हुए हुए थे। दो तीन बातें इसके अंदर थी। एक तो खशोगी का जब मर्डर हुआ था तो तब से ही यूएस ने बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम और इनके ऊपर इनको कंडेम करना शुरू कर दिया था ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के ऊपर, और सऊदी अरब ने इसका बहुत बुरा मनाया था और इन्होंने अपने ताल्लुकात यूएस के साथ तभी से अपने सर्द महरी के तरफ ले गए थे। लेकिन उसके बाद जब 2022 में ऑयल प्रोडक्शन के ऊपर इनकी आपस में एक अंडरस्टैंडिंग थी यूएस की, कि यूएस चाहता था कि वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा दें, लेकिन सऊदी अरब ने अंडर द टेबल रशिया के साथ बातचीत करके और अलायंस करके इस मामले में अपनी प्रोडक्शन कट कर दी थी। उस वक्त भी जो है यूएस को बहुत नाराज़गी हुई है लोगों के साथ, लेकिन उसके बाद जो ये चाइना के ज़ेर असर जो सऊदी अरब और ईरान की दोस्ती हुई है, उसकी वजह से तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गया यूएस, क्योंकि यूएस समझता है कि इस पूरे ख़त्े में सऊदी अरब उनका एक बहुत स्टॉन्च एलाय था, और अगर सऊदी अरब उनको छोड़ करके चाइना की कैंप में चला जाता है तो फिर ये पूरा मिडल ईस्ट ही एक तरह से जो है वो उनके हाथ से समझ ले निकल जाता है। और उसके ऊपर एक डबल उनके लिए ये एक कहर वाली बात है कि सऊदी अरब जो है ईरान के साथ दोस्ती कर ले, क्योंकि सऊदी अरब और ईरान के बीच में जो शिया सुन्नी का जो डिवाइड है, जिसकी वजह से पूरे मिडल ईस्ट और मीना के रीजन में आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक जंगें होती रही हैं और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट और यानी डीस्टेबलाइज किस्म का ये रीजन रहा है पिछली कई दिहाइयों से। और उसकी जो जड़ है उस सारे फसाद की, जो इन मिडल ईस्ट के ममालिक के बीच में रहा है, वो यही है कि शिया और सुन्नी की डिवाइड बना लेना, कुछ मुल्क और कुछ जो है वो शिया साइड पे हो जाना, कुछ का सुन्नी साइड पे हो जाना, और एक दूसरे से खौफ खाना, एक दूसरे से खार खाना और एक दूसरे के ख़िलाफ़ मुहाज़ तैयार करना। और यही चीज़ आपने देखी सीरिया के वॉर में भी, यही शिया सुन्नी डिवाइड, यमन की वॉर में भी आपने देखा शिया सुन्नी डिवाइड, और अब जो चाइना की सरपरस्ती में सऊदी अरब और ईरान जो है करीब आ गए हैं, उन्होंने दोस्ती कर ली है, उन्होंने अपने तमाम जो कॉन्फ्लिक्ट्स और अपनी तमाम जो गलत फहमियाँ हैं उनको बैठ करके उन्होंने रिज़ॉल्व कर लिया है, और यहाँ तक कि इन दोनों ने आपस में एम्बेसीज़ भी खोल ली हैं। और इस सब के बाद जो है वो यूएस के लिए ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ है, स्पेशली क्योंकि ये एक मैं आपके साथ न्यूज़ शेयर कर रही हूँ कि एपेक जो अमेरिका इज़राइल पार्टनरशिप की एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएस के अंदर ही, ब्लिंकन ने अपना सऊदी अरब आने नॉर्मलाइजेशन करवाना, ये यूएस का नेशनल इंटरेस्ट के अंदर शामिल है। यानी कि एक आप समझ लें कि यूएस के वजूद का मकसद एक समझ लें कि ये है कि वो इज़राइल की हिफाजत करे और इज़राइल और सऊदी अरब के बीच में नॉर्मलाइजेशन करवा दें। नॉर्मलाइजेशन का क्या मतलब है कि जिस तरह से आपने देखा ट्रम्प के एरा में अब्राहम अकॉर्ड्स हुए थे, उसमें इज़राइल के साथ दो तीन ममालिक ने नॉर्मलाइजेशन कर ली थी, मसलन यूएई ने कर ली थी, मोरक्को ने कर ली थी, और इसका मतलब ये है कि एक दूसरे के साथ डिप्लोमेटिक मुलाकातें शुरू हो जाएं, एक दूसरे के साथ कारोबार करना शुरू हो जाएं, और एक दूसरे के एम्बेसीज़ एक दूसरे के ममालिक में खोलने की भी बातें शुरू हो जाएं। तो इस तरह से इज़राइल समझ रहा था कि उसकी बहुत बड़ी कामयाबी है, और इस नॉर्मलाइजेशन से मिडल ईस्ट के जो ममालिक हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इज़राइल को एज अ स्टेट उसको तस्लीम कर लेंगे। लेकिन सऊदी अरब ने हमेशा इससे अपने आप को बचा के रखा, उसने कभी भी इज़राइल को एज अ स्टेट कबूल नहीं किया। लेकिन क्योंकि
यूएस और सऊदी अरब के बीच में अलायंस रही, हमेशा स्ट्रेटेजिक अलायंस रही है शुरू दिन से। तो यूएस समझता था कि अगला स्टेप यही है कि सऊदी अरब की और इजराइल की भी नॉर्मलाइजेशन करवाई जाए, और अगर ये हो जाता तो फिर क्या होना था कि लाइक इजराइल के लिए पूरा खित्ता ही बहुत जो है वो पीसफुल हो जाना था। लेकिन आप ये देख रहे हो, मैं आपसे के साथ शेयर कर रही हूँ कि यूएस को और इजराइल को जो है वो बहुत ज़्यादा यानी एक ख़तरा सा जो लाहक हो गया है कि अगर ये इस खित्ते में अमन आ जाता है तो फिर क्या होगा। अगर जिस तरह पहले अमन था, जैसे पहले अरब स्टेट्स जो है वो यूनाइटेड थे, तो वो हर 10 साल में एक या दो जंगें जो है इजराइल के ख़िलाफ़ कर लेते थे। लेकिन जब से इनके बीच में ख़ुमैनी इराक से जो ये इनके बीच में डिवाइड शुरू हुआ है, तब से इन्होंने इजराइल के ख़िलाफ़ कोई भी मुहिम जोई नहीं की है। तो अगर इनके बीच में दोबारा से अमन आ जाता है, दोबारा से ये यूनाइट हो जाते हैं, तो फिर क्या होगा कि दोबारा से इनके जहन में यही बात आएगी कि जो इनके बीचों बीच फ़लस्तीनी मुसलमान भाई हैं उनके ऊपर क्यों जुल्म हो रहा है और उनके लिए अब कुछ किया जाए। तो इस सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है यूएस बहुत ज़्यादा परेशान है, और इजराइल तो बहुत ही परेशान है, क्योंकि वो दोबारा से अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो वो एक दोबारा से एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के अंदर आ जाता है कि उसकी एग्जिस्टेंस को ख़तरा हो जाता है कि अब उसके ऊपर हमला होने का खदशा हो जाता है। तो इस चीज़ को वो करने के लिए ब्लिंकन जो है वो सऊदी अरब पहुंचा है और उसने इनके साथ बात की है। और ये जो मैंने आपसे पहले न्यूज़ शेयर की, इसमें यही मैंने बताया कि ब्लिंकन जो है वो डिस्कस कर रहा है ह्यूमन राइट्स को सऊदी क्राउन प्रिंस एमबीएस के साथ। अब ये एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, क्योंकि जब ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो बात वही होती है खुशोगी की मर्डर की। बात वो होती है कि आप लोग सऊदी अरब जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को फ़ंड कर रहा है, उनकी हेल्प कर रहा है। तो अगर इस किस्म के इल्ज़ामात सऊदी अरब पे लगाए जाएंगे फिर तो वो दोस्ती की तरफ नहीं आएगा। इसी किस्म की बातों से वो पहले भी इनसे नाराज़ हुआ था। और सऊदी अरब ये समझता है कि यूएस तो दुनिया भर में जंगें शुरू करवाते ही रहता है, लंबी लंबी जंगें करता है, उसमें मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं वो मिलियंस की तादाद में मारे जाते हैं, इंजर होते हैं, बेघर होते हैं। उस वक्त उनको तो ख़ुद को तो वो ह्यूमन राइट्स वाली बात नहीं करते, लेकिन अगर सऊदी की तरफ से 2, 4, 6 कुछ ऐसी बात हो जाती हैं तो उनके ये पीछे पड़ जाते हैं। लिहाजा ये चीज़ तो न्यूज़ में आना जो है वो ब्लिंकन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है कि ह्यूमन राइट्स की बात उसने की है एमबीएस के साथ। और इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि एमबीएस ने खुद क्या कहा है इस मीटिंग के बारे में। एमबीएस ने या सऊदी अरब ने ये बोला है कि यूएस और चाइना के साथ हम किसी ज़ीरो सम गेम के ऊपर नहीं आएंगे। यानी कि अगर ब्लिंकन ये चाह रहा है कि चाइना के साथ दोस्ती कम की जाए और यूएस के साथ दोस्ती बढ़ाई जाए, इसको ज़ीरो सम कहते हैं। यानी कि 2 - 2 = 0 मीन्स के एक के साथ बढ़ाओ दूसरे के साथ कम करो तो एंड रिजल्ट ज़ीरो, चेंज जो है वो ज़ीरो आ जाए, तो नेट रिजल्ट ज़ीरो हो। दैट मीन्स कि ये जो ज़ीरो सम गेम का मतलब ये है कि यूएस चाहता है कि सऊदी अरब अपनी स्ट्रेटेजिक अलायंस सिर्फ यूएस के साथ रखे और चाइना को खैर बात कह दे। लेकिन एमबीएस ने साफ तौर पे कह दिया और बिल्कुल वाजे करके कह दिया कि हम चाइना को नहीं छोड़ेंगे। चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, चाइना एज अ इकोनॉमिक पावर जो कि उभर के आया है दुनिया के स्टेज में, तो ये पॉसिबल नहीं है सऊदी अरब के लिए और किसी भी और लोगों ममालिक के लिए कि वो चाइना को छोड़ दें। तो लिहाजा एमबीएस ने साफ तौर से कहा है कि हम उनके साथ तमाम ट्रेड की अलायंसेस करेंगे, हम उनके साथ तमाम प्रोजेक्ट्स जिनमें हमें फ़ायदा दिखता है वो हम करेंगे, और बेल्ट एंड रोड के अंदर हम उनका साथ देंगे, वहाँ पे भी हम प्रोजेक्ट्स उनके साथ शेयर करेंगे। और लेकिन उसने ये कहा कि ठीक है यूएस के साथ भी हम दोस्ती करने के लिए तैयार हैं, इवन स्ट्रेटेजिक अलायंस भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर यूएस उसकी टर्म्स पे, सऊदी की टर्म्स पे उनसे दोस्ती करे, ये ना कहे कि तुम हमारे साथ दोस्ती करो तो दूसरे को छोड़ दो। तो ज़ीरो सम गेम को तो टोटली क्रॉस आउट कर दिया एमबीएस ने। तो ये सब कुछ हुआ है इसके दौरे में। और इंटरेस्टिंगली ये दौरा ख़त्म होते साथ ही मैं आपके साथ एक और न्यूज़ शेयर कर रही हूँ कि ब्लिंकन ने फ़ौरन ऐलान किया कि मैं अगले ही हफ्ते चाइना का भी दौरा कर रहा हूँ। तो इस ब्लिंकन के चाइना का दौरा करने से आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यूएस का थोड़ा सा लाइक पावर
कम होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको ग्लोबल स्टेज पर, बिकॉज पहले भी मैं ये कहती रही हूँ कि यूएस जो है इस वक्त एक डाइंग सुपर पावर है, और इसकी जो रेलेवेंस है और इसकी जो पावर है और इसका जो मुकाम है ग्लोबल पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में, वो बहुत तेज़ी से इरोड हो रहा है। यानी सीरिया के वॉर में आप देख लो, आप अफगानिस्तान के पीस प्रोसेस में देख लो, आप लिबिया में देख लो, तमाम मुहाज़ों में यूएस की रेलेवेंस ख़त्म हो गई, और तमाम मुहाज़ों में आप देख रहे हो बड़े बड़ी जो वो पीस प्रोसेसेस हैं, दोस्तियां करवाना, सुलह करवाना, लोगों के बीच में बातें करवाना, ये सब जो रोल है वो आहिस्ता आहिस्ता चाइना और रशिया और टर्की लेते जा रहे हैं। और इन तमाम आपने वॉर्स में अगर आप उनके देखो तो इन लोगों ने रोल प्ले किया। तो अगर ऐसा है तो ब्लिंकन का खुद चलकर अब चाइना जाना ये एक और आपको दिखा रहा है कि एक कमज़ोरी वाला एलिमेंट है, क्योंकि चाइना का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो चलकर यूएस नहीं जा रहा, बल्कि यूएस का स्टेट सेक्रेटरी चल के चाइना आ रहा है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि यूएस जो है वो हमेशा डबल गेम खेलता है। एक तरफ तो सेक्रेटरी ब्लिंकन यहाँ आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि जी हमारी इतनी देर से जो कोल्ड हुआ था डिप्लोमेसी, स्पेशली जो है वो जो चाइना का स्पाई बलून यूएस की एयरफील्ड में आया था, तब के उसके बाद तो फ़ौरन तो मतलब टोटली इन्होंने डिप्लोमेसी आपस में बंद कर दी। तो ब्लिंकन ने कहा कि जी हम ये डिप्लोमेसी दोबारा शुरू करना चाहते हैं, टॉक्स करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं किस तरह से हम करीब आ सकते हैं, अपनी गलत फहमी हम किस तरह से दूर कर सकते हैं। ये तो एक अच्छा डिप्लोमेसी है। एवरीबडी वांट्स कि ये जो दो बड़े बड़े सुपर पावर्स हैं इनके बीच में सुलह हो, अमन हो, ताकि बाकी इंसानियत को भी रिस्पाइट मिले, बाकी लोग भी अमन और सुकून से रह सकें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये तो इसने किया, मगर इसके साथ साथ आपके साथ मैंने एक और भी न्यूज़ शेयर की थी कि जो इनके जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं लॉयड ऑस्टिन, उन्होंने अभी पिछले ही हफ्ते इंडिया का दौरा कर लिया और राजनाथ सिंह से उन्होंने मुलाकात की, और वहाँ पर स्ट्रेटेजिक अलायंस, और उसमें उन्होंने ये बावर करवाया कि हम इंडिया के साथ जो अलायंस कर रहे हैं वो चाइना को काउंटर करने के लिए कर रहे हैं। तो अब आप ये बताएं कि चाइना क्या सोचेगा, कि ब्लिंकन की बात को वो माने जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, या लॉयड ऑस्टिन की बात को वो वजन दे जो कि डिफेंस सेक्रेटरी हैं। तो ये इस तरह की ड्यूअल जो डिप्लोमेसी है ये काम नहीं करती। चाइना जो है वो बहुत जो है वो ठोकरे खा खा कर जो है वो समझदार हो गया है, और वो बिल्कुल इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। सो द थिंग इज़ कि अब क्या इसका नतीजा निकलेगा, कैसे ये इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। इसी सिलसिले में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ एक और इसमें ऐड कर दूं और आपको मैं बताऊं कि अभी चाइना ने इनवाइट कर रखा था पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट महमूद अब्बास को कि वो चाइना का दौरा करें, और उन्होंने ऑफ़र किया था कि हम पैलेस्टाइन और इज़राइल के बीच में जो पीस है उसकी हम मतलब पीस टॉक को या पीस प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए हम तैयार हैं। तो इसी सिलसिले में इन्होंने बुला रखा था महमूद अब्बास को, और महमूद अब्बास जो है वो इसी हफ्ते पहुंचने वाले हैं चाइना। 13 और 16 जून के बीच में वो चाइना होंगे, और इसी हफ्ते अगर ब्लिंकन भी वहाँ पहुँच रहा है तो अब आप ये बताएं कि ब्लिंकन तो इज़राइल के तहफ़्फ़ुज़ और इज़राइल को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी तमाम कोशिशें कर रहा है, और चाइना वहाँ पर महमूद अब्बास को बुला रहा है जो कि प्रेसिडेंट हैं पैलेस्टाइन के। तो क्या वहाँ पर सिचुएशन बनेगी, किस तरह से वो इस चीज़ को डील करेंगे। और उन्होंने काफ़ी यानी इस बारे में दावे किए हैं। उन्होंने उनके जो मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने बोला है महमूद अब्बास के आने के ऊपर उन्होंने ये बात की है कि जो चाइना के अवाम हैं, लोग हैं, पीपल ऑफ चाइना, दे लव द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन एंड दे स्टैंड विद देयर कॉज। और ये इस तरह की उन्होंने बातें की है और उनके कॉज को सपोर्ट करने की बातें की हैं। तो अब ये तो बहुत ही डिफ़िकल्ट सी सिचुएशन है जिसमें ब्लिंकन जो है वो चाइना में लैंड करने वाला है। इसके अलावा एक और भी न्यूज़ गर्दिश कर रही है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। क्यूबा के अंदर ये खबर इसी हफ्ते ये सामने आई है कि क्यूबा के बारे में कि चाइना जो है क्यूबा को इस्तेमाल कर रहा है
यूएस के ख़िलाफ़ स्पाइंग करने के लिए। और पहले तो यूएस ने तरदीद की इस खबर की कि नहीं ऐसी कोई खबर नहीं, अफवाह है, लेकिन अब उनके ये अखबारों में आ गया, ये गालिबन गार्डियन का मैंने आपके साथ ये शेयर किया हुआ है। तो इसमें ये आया हुआ है कि उन्होंने एडमिट किया है कि चाइना तो बहुत सालों से क्यूबा की सरजमीन को यूएस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है स्पाइंग के लिए। तो ये बहुत ही क्रिटिकल और डिफ़िकल्ट सिचुएशन है इन दोनों पावर्स के बीच में। बहरहाल वी बीइंग द ह्यूमैनिटी, वी बीइंग द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड, हमें ये होप करना चाहिए कि कोई ना कोई रास्ता निकल आए, कोई ना कोई तरीका निकल आए कि इनके बीच में ट्रेड वॉर ख़त्म हो, ताइवान के सिलसिले में इनकी टेंशन्स ख़त्म हो, ताकि ये जो ह्यूमैनिटी है इसको ये ड्रैग होकर वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ना जाए। थैंक यू।